नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल TVS पामिस्ट्री में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अगर आप भी अपनी हस्तरेखाओं के संबंध में कोई जानकारी चाहते हैं या अपनी हस्तरेखाओं का वीडियो बनवाना चाहते हैं तो इस WhatsApp नंबर पर WhatsApp मैसेज कर सकते हैं। ये जो हाथ देख रहे हैं आप स्क्रीन पर ये एक मेल हैंड है। इनकी ओर से बताया गया है कि कैटरिंग से संबंधित ये व्यवसाय करते हैं और जानना चाहते हैं कि हस्तरेखा विज्ञान इनकी हस्तरेखाओं के बारे में क्या क्या कहता है। तो शुरू करेंगे इनका हैंड एनालिसिस। सबसे पहले हथेली देखेंगे इनकी। एक कंप्लीट स्क्वायर हैंड है और जब भी ऐसा स्क्वायर हैंड होता है किसी का तो ऐसे लोगों के जीवन में स्ट्रगल ज़्यादा होता है आम लोगों की तुलना में। जिनका हैंड रेक्टेंगल है उनकी तुलना में स्क्वायर हैंड वाले लोगों के जीवन में संघर्ष ज़्यादा होता है। और जब हाथ की उंगलियां इस तरह से शॉर्ट हो जाती हैं तो ऐसा उल्लेख है हस्तरेखा विज्ञान में कि ऐसे लोगों के हाथ के नीचे काम करने वाले लोगों की संख्या ज़्यादा होती है। ये बात मैंने अपने सैकड़ों वीडियो में कही भी है और यह लोगों के जीवन में सच भी साबित होती है। अब कैटरिंग से संबंधित व्यवसाय है इनका तो निश्चित तौर पर इनके हाथ के नीचे काम करने वाले लोगों की संख्या ज़्यादा तो ज़रूर होगी ही। इनके सभी उंगलियों को देखेंगे स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले इनकी लिटिल फिंगर देखते हैं, बुथ फिंगर। लंबाई बुथ फिंगर की काफ़ी बढ़िया है, तो ये मैनेजमेंट वगैरह काफ़ी अच्छे से ज़रूर कर लेते होंगे। दोनों बातें दिखाई पड़ती हैं इनके साथ में, मैनेजमेंट भी और लीडरशिप भी। गुरु फिंगर की लंबाई अच्छी है तो लीडरशिप भी बढ़िया होती है ऐसे लोगों की लाइफ में। उंगलियां छोटी हैं तो लोग भी ज़्यादा हाथ के नीचे काम करते हैं। हाथ के नीचे ज़्यादा काम करने वाले लोगों की संख्या के बावजूद ऐसे लोग एक मजबूत लीडरशिप क्वालिटी रखते हैं। मैनेजमेंट काफ़ी अच्छी तरीके से कर लेते हैं। चीज़ों को संभाल कर रखना या कोई पेपर वर्क किसी भी तरह का हो, उस पेपर वर्क को अच्छे से करना। एक से ज़्यादा भाषाओं का भी नॉलेज ऐसे लोगों को काफ़ी बढ़िया होता देखा गया है। साथ ही ऐसे लोग अपने नज़दीकी संबंध में लगाव अच्छा खासा ऐसे लोग रखते हैं जब भी लिटिल फिंगर अच्छी हो जाए। सन फिंगर की लंबाई बढ़िया है, मोटाई भी अच्छी है, लेकिन ये गैप जब आती है तो एक तो ये पुत्र से भी मतभेद कराती है या पिता से मतभेद कराती है या किसी कारणवश दूरी, व्यवहार का न मिलना, आपस में विचारों का न मिलना, विचारों में टकराव होना, इस तरह की बातें ऐसे फिंगर को देखकर सामने आती हैं। जब भी उंगलियों पर इस तरह से खड़ी लाइन ज़्यादा हो जाती है तो इनको अच्छा माना गया है हस्तरेखा विज्ञान में। और इनके हाथों में खड़ी लाइनें बढ़िया अच्छी खासी हैं तो नेचर में एनर्जी, हेल्थ को लेकर कोई बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम ना होना, धन को लेकर भी कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम ना होना, यह सब दिखाई पड़ता है इनके हाथ से। शनि फिंगर की लंबाई के साथ मोटाई भी अच्छी है, काफ़ी मजबूती से खड़ी हुई शनि फिंगर इनकी दिखाई पड़ती है। तो ऐसे लोगों के जीवन में अगर शनि की 7.5 या अढ़ैया वगैरह आती है, वैसे ज्योतिष का पार्ट है अढ़ैया 7.5, लेकिन जब इस तरह से मजबूत शनि फिंगर हो जाए तो ऐसे लोगों को कोई विशेष फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि ऐसे लोगों की मनोस्थिति काफ़ी मजबूत ज़रूर होती है। अब इन्होंने ये फिंगर पर क्या पहना है मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन इस फिंगर पर इनको अगर पहनना चाहें तो काला छल्ला लोहे का पहन सकते हैं, ना भी पहने तो कोई दिक्कत नहीं है। शनि को लेकर कोई विशेष नकारात्मकता मुझको लगती नहीं है। गुरु फिंगर की लंबाई के साथ मोटाई भी अच्छी, झुकाव भी शनि की ओर। तो धार्मिक ऐसे लोग होते हैं, मन में धार्मिकता की भावना काफ़ी प्रबल होती है। किसी विशेष गुरु या देवी देवता को लेकर ऐसे लोग कट्टर भी देखे गए हैं। इनके हाथ का अंगूठा बताता है कि जिद्दी नेचर है इनका और रुपए पैसे को सोच समझ कर खर्च करने वाले। बहुत बार ऐसे लोगों को लोग कंजूस भी कहते हैं। इनकी सोच सीमित होती है, सोच का दायरा बहुत अधिक विस्तृत नहीं होता है। अपने कार्य क्षेत्र से हटकर सोचना इनको पसंद नहीं है और इनको शायद ज़रूरत भी नहीं है।
जिस तरह का इनका शुक्र पर्वत है, इनको किसी अन्य सब्जेक्ट पर सोचने के लिए, आजीविका के माध्यम से सोचने के लिए कोई मतलब नहीं है। ये फील्ड इनके लिए काफ़ी अनुकूल है और ऐसी इनकी सोच भी है। काफ़ी कंप्रोमाइज़ भी करते हैं ऐसे लोग। जब ये पार्ट दब जाता है तो कंप्रोमाइज़ नेचर हो जाता है, लेकिन ये पार्ट जब अच्छा खासा लंबाई में होता है तो फिर इच्छा शक्ति भी बहुत ज़्यादा होती है, और जिस काम के पीछे पड़ गए, हाथ धोकर ऐसे लोग पड़ जाते हैं, उसको पूरा करके ही दम लेते हैं। चतुराई चालाकी का स्तर काफ़ी बढ़िया होता है। अपना हित अहित ऐसे लोगों को बहुत ही अच्छे तरीके से समझता है। तो अब देखेंगे आपके सारे पर्वत। सबसे पहले आपका बुध पर्वत देखते हैं। मेरा ऐसा अनुभव है कि जब भी बुध पर्वत दब जाए, विशेषकर ये बाहरी भाग पर, तो ऐसी स्थिति में त्वचा से संबंधित कोई प्रॉब्लम होती है, लेकिन मंगल इतना हाई सेट है तो फिर वो प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बड़े लेवल की नहीं होती, या होती भी है तो ठीक हो जाती है। जिस तरह से खड़ी रेखाएं दिखाई दे रही हैं, तो रुपए पैसे का आना जाना लगा रहता है, लेकिन रोक कर रख पाने में कहीं न कहीं इनको असफलता मिल रही है। रुपए पैसे के मामले में धन की तंगी का अनुभव ये फ़िलहाल ज़रूर कर रहे होंगे, क्योंकि जिस तरह से लटकी हुई रेखाएं हैं, ये रेखा अगर स्थायी होकर यहाँ जाकर टिक जाए तो फिर स्थायी धन होता है। और रेखाएं जब इस तरह से होती हैं तो धन तो आता है, लेकिन धन को रोक पाने में परेशानी का अनुभव होता है। इस फिंगर पर इनको इयरिंग पहनना चाहिए। जो इन्होंने चांदी का इयरिंग पहन रखा है, ऐसा इयरिंग इस फिंगर पर इनको ज़रूर पहनना चाहिए। अच्छे परिणाम ज़रूर होंगे, क्योंकि ये जो आड़ाकट है, ये खड़ी जो ऊर्जा की रेखाएं हैं, इनको इस माउंट पर पहुंचने नहीं दे रही हैं। तो जब आप इस पर सिल्वर का रिंग पहनेंगे तो ये जो आड़ाकट है, इसका प्रभाव कम होगा, और ये सौर मंडल से जो ऊर्जा आ रही है वो अच्छे तरीके से इस माउंट पर आ पाएगी। तो आप धन को रोक पाने में सक्षम भी होंगे। ये एक उपाय है, कर सकते हैं आप इसको। सन माउंट सूर्य पर्वत कह सकता हूँ, नेगेटिव सूर्य पर्वत है आपका। नेम फेम मिलने में बहुत ज़्यादा दिक्कतों का सामना होना, पिता से सहयोग न मिलना, पुत्र से मनमुटाव होना, साथ ही एक्सीडेंटल चांस होना, कोई गलत प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट होना, व्यवहारिकता के चलते बहुत बार धन को लेकर बदनामी का सामना करना, ऐसी भी स्थिति आपके जीवन में आने के संकेत मुझको आपका सूर्य पर्वत को देखकर लगता है कि रुपये पैसे कि कोई लेन देन को लेकर कोई व्यक्ति आपके बारे में कोई गलत बात कहे, जिसका 4 लोगों पर अच्छा प्रभाव ना हो, ऐसा भी आपके हाथ से मुझको दिखाई पड़ता है, क्योंकि ये आड़ाकट धन पर्व पर है और इसको अच्छा नहीं माना जाता है। शनि आपका फ्लैट है। शनि को लेकर कोई विशेष दिक्कत नहीं है। फ्लैट शनि अच्छा माना जाता है हस्तरेखा विज्ञान में, लेकिन धन के लिहाज से कहीं न कहीं इसको थोड़ा सा संघर्ष वाला समय कह सकते हैं कि 50 प्लस के बाद वाला समय धन को लेकर संघर्ष भरा रहेगा, लेकिन उस पर भी आपका झुकाव परिवार के तरफ और धर्म कर्म के प्रति ज़्यादा रहेगा, ऐसा आपका शनि पर्वत कहता है। गुरु को देखेंगे तो गुरु को स्पेस बढ़िया है। ये लकीर जब भी आ जाए, इस तरह से ये रेखा जब भी आ जाए, तो जान पहचान का दायरा विस्तृत होने के साथ ही ऊंचे लोगों में पूंछ परख जरूर होती है ऐसे लोगों की। तो आपके साथ भी ये बात ज़रूर है। आस्था है कहीं ना कहीं आपकी, वैसे आमतौर पर होती है आस्था, सभी की आस्था होती है कहीं ना कहीं, लेकिन जब लकीरें हाथ पर आ जाएं, रेखाएं हाथ पे आ जाए, तो एक संकेत निश्चित पक्का सबूत होता है कि व्यक्ति कहीं ना कहीं आस्थावान भी ज़रूर है। तो आपके साथ भी ये बातें दिखाई पड़ती हैं। निम्न मंगल आपका हाई सेट है काफ़ी, तो हेल्थ को लेकर कोई विशेष प्रॉब्लम तो मुझे लगती नहीं है आपके हाथ को देखकर, लेकिन संघर्ष भरा जीवन आपने निश्चित तौर पर जिया है काफ़ी। ये सब राहु रेखाएं हैं, निम्न मंगल से निकलकर सूर्य पर्वत तक। ये राहु रेखा निम्न मंगल से निकलकर राहु पर्वत तक,
राहु रेखाएं जब भी आ जाएं तो ये तन मन धन से कष्ट पहुंचाने का काम करती है। तो मैं कह सकता हूं कि निश्चित तौर पर आयु के 30 से 35 वर्ष की आयु तक का जो आपका समय रहा होगा, विशेष कष्टकारी जरूर रहा होगा कि संघर्ष आपने काफ़ी किया उस टाइम पीरियड पर, क्योंकि ये राहु रेखाएं समय समय पर टच करती हुई राहु रेखाएं ये दिखाई पड़ रही हैं। वही एक राहु रेखा ये निम्न मंगल से निकलकर सूर्य की ओर जा रही है घूमते हुए। तो अपनों से हो सकता है आपको थोड़ा बहुत कुछ सहयोग मिला हो, जो मानसिक भी हो सकता है, या बहुत बार कोई आइडिया मिला होता है अपनों की ओर से, जिसको लेकर नेम फेम होता है व्यक्ति का, लेकिन उस नेम फेम से बहुत अधिक बेनिफिट नहीं होता, संघर्ष काफ़ी होता है। ये आपके हाथ से दिखाई पड़ रहा है। अब शुक्र को देखेंगे तो शुक्र आपके हाथ का पावर हाउस है, और जो फील्ड है आपकी ये शुक्र से ही संबंधित है। तो मैं आपको बता दूं कि शुक्र जब भी अच्छा होता है तो ऐसे लोग ही सक्सेस होते हैं इस तरह के व्यवसाय में, कैटरिंग का हो, किराने का हो, खान पान से संबंधित कोई होटल का व्यवसाय हो, ज्वेलरी का कोई व्यवसाय हो, या सुख सुविधाओं से संबंधित जितने भी व्यवसाय हैं, जितने भी व्यवसाय से होते हैं, इनके लिए अच्छा शुक्र होना बहुत ज़रूरी होता है। शुक्र खराब कब होता है? आपने ऐसा अनुभव किया होगा कि जो भी फील्ड, जिस किसी व्यक्ति की भी फील्ड शुक्र से संबंधित है, मान लीजिए कोई होटल में है, होटल मैनेजमेंट में है, होटल चला रहा है, या ज्वेलरी का काम कर रहा है, ज्वेलर्स है, या कैटरिंग का काम कर रहा है जैसा कि आप करते हैं, जब ये लोगों का चरित्र पतन हो जाता है तब फिर ऐसे लोग पीछे आने लगते हैं, तब फिर इनका भी पतन शुरू होना शुरू हो जाता है। तो मैं स्पेशल इनके लिए नहीं, सभी शुक्र जातकों के लिए, जिनका शुक्र से संबंधित व्यवसाय है कोई, ऐसे लोगों का चरित्र पतन उनके कैरियर में बहुत ज़्यादा मायने रखता है। तो शुक्र आपका अच्छा है, इसको लेकर कोई विशेष निगेटिविटी की ज़रूरत आपके जीवन में नहीं है। इतनी सारी खड़ी रेखाएं हैं तो निरंतर कोई ना कोई आपके साथ सकारात्मक रवैये वाले लोग, फ्रेंड सर्कल, रिश्तेदार, कोई अच्छा सलाहकार आपके साथ हमेशा रहता था और आगे भी रहेगा। और जब भी इस तरह का शुक्र हो जाता है, एक से अधिक संपत्ति के मालिक भी ऐसे लोग अपने जीवन काल में बन जाते हैं। सुख सुविधाओं को लेकर कोई कमी नहीं होती है। ऐसे लोग सुख सुविधाओं के काफ़ी शौकीन भी होते हैं, और आकर्षक व्यक्तित्व के कारण बहुत बार खुद होकर महिलाएं भी इनको प्रपोज कर देती हैं। महिलाएं इनकी ओर आकर्षण रखती हैं, प्रायः जल्दी आकर्षित हो जाती हैं ऐसे लोगों की ओर महिलाएं। तो इनको किसी विशेष नकारात्मक स्थिति से बचने की आवश्यकता है ऐसे मामलों में। केतु जिस तरह का है, आपका कह सकता हूँ पुश्तैनी रूप से कोई बहुत अधिक आपको कुछ नहीं मिला होगा, जो कुछ मिला होगा उससे आप संतुष्ट नहीं होंगे। इंश्योरेंस वगैरह को लेकर आपको थोड़ा ज़्यादा केयर करने की ज़रूरत है। इंश्योरेंस में प्रायः प्रॉब्लम आती है जब भी इस तरह का केतु पर्वत होता है। आप गणेश जी की अगर आराधना करेंगे तो आने वाले दिनों में आपको विशेष अनुकूलता प्राप्त होगी, क्योंकि केतु बहुत अच्छा मुझे दिखाई नहीं पड़ता है। चंद्र को देखेंगे तो स्पेस चंद्र को काफ़ी बढ़िया है। कुछ ये एडिक्शन लाइन हो सकता है, कोई गलत खान पान, गलत संगी साथी की चपेट में हो आप, या ऐसा नहीं है तो कोई एलर्जी भी हो सकती है आपको। धूप से एलर्जी, छाँव से एलर्जी, मौसम से एलर्जी, धूल से एलर्जी, कोई खान पान की वस्तु से एलर्जी, कुछ ना कुछ आपके साथ है। ये दो में से एक बात, गलत खान पान, गलत यारी दोस्ती या एलर्जी। तो जब भी इस तरह के चिन्ह हाथ में होते हैं तो ऐसा भी जरूर होता है। मंगल तो आपका बढ़िया है, हिम्मत, मेहनत, साहस, आकर्षक व्यक्तित्व, अच्छी भाषा शैली, ये सब आपकी पहचान है। इन बातों को लेकर कोई निगेटिविटी मुझको नहीं दिखती है। साथ ही मणिबंध रेखाएं भी आपकी बढ़िया चल रही हैं। अच्छा स्वास्थ्य सुख, अच्छा संतान सुख, अच्छा संपत्ति सुख, लेकिन संपत्ति में ग्रहण ये तिल, ऐसा जब भी होता है तो हो सकता है संपत्ति को लेकर कोई विवाद हो जाए, ऐसी संभावनाएं बनी रहती हैं। अब आपकी सारी मेजर लाइनें देखेंगे। सबसे पहले आपकी हृदय रेखा देखते हैं। गुरु की तरफ देखती है हृदय रेखा,
तो व्यक्ति कहीं ना कहीं नैतिक भी ज़रूर होता है, लेकिन रुपया पैसा भी उसके लिए मायने रखता है, क्योंकि आपकी हृदय रेखा शनि के नीचे आके रुकी हुई है। तो फिर धन को लेकर भी व्यक्ति थोड़ा स्वार्थी हो सकता है किसी मामलों में, लेकिन नैतिकता भी मायने रखती है ऐसे लोगों के लिए। वहीं वैवाहिक जीवन से थोड़े असंतुष्ट भी होते हैं ऐसे लोग। उसके दो कारण हैं, एक तो दबा पाट, क्योंकि मैंने बताया कि त्वचा से संबंधित कोई रोग भी दे सकता है, लेकिन मैरिड लाइफ भी थोड़ी निगेटिव इनके ऐसे लोगों की होती है कि संतुष्टि नहीं होती है मैरिड लाइफ से ऐसे लोगों के जीवन में। आपकी माइंड लाइन, मस्तिष्क रेखा लाइफ लाइन से अलग होकर चल रही है और काफ़ी लंबी है। ऐसे लोगों की याददाश्त तेज होती है, एक ही काम को लंबे समय तक विपरीत परिस्थितियों के बावजूद करने में ऐसे लोग यकीन रखते हैं। और जब जीवन रेखा से अलग होकर चलने लगे किसी की मस्तिष्क रेखा, तो ऐसे लोग बचपन से ही इंडिपेंडेंट होते हैं। ऐसे लोगों की सोच बचपन से ही अलग होती है। बहुत बार ऐसे लोग मंगलिक भी होते हैं, तो कुंडली वगैरह है अगर आपके पास तो आप चेक करवा सकते हैं। मंगल दोष हो सकता है आपकी कुंडली में, क्योंकि ऐसा मेरा अनुभव है कि जब भी जीवन रेखा से अलग होकर चलती है मस्तिष्क रेखा और राहु रेखाएं इसको काटती हैं, ऐसे लोगों के जीवन में मांगलिक दोष कुंडली में जरूर होता है। वहीं आपकी जीवन रेखा की लंबाई अच्छी है, लेकिन जैसा कि मैंने बताया 35 वर्ष की आयु तक आपके जीवन में संघर्ष अच्छा खासा जरूर रहा होगा। एक संजीवनी रेखा भी आपके हाथ में, कि कैसा भी विपरीत समय रहे निकल जाता है। आभास होता है कि कोई सकारात्मक शक्ति आपके साथ चल रही है। ऐसा अनुभव आपको बहुत बार हुआ होगा, आगे भी होता रहेगा, क्योंकि आपकी संजीवनी रेखा लंबी है, भले ही बीच में थोड़ी सी ठीक ठाक सी नहीं है। तो ऐसे समय में आप महसूस करेंगे आने वाले दिनों में कि आपको जो आपकी हेल्प करते थे, जहाँ से आपको मदद मिलती थी, वहाँ से आपको मदद मिलेगी, लेकिन उसमें थोड़ा समय लगेगा, लेकिन मिलेगी ज़रूर, क्योंकि आगे ये सपोर्ट ये रेखा भी कर रही है। यहाँ भले ही कमज़ोर है ये रेखा, लेकिन ये बाजू से एक और रेखा चल रही है, तो सपोर्ट आपको ज़रूर मिलेगा, देर सवेरे ही सही। एक धन त्रिकोण भी है आपके हाथ में, लेकिन उतना मजबूती से नहीं है। तो ये भी एक कारण है कि रुपए पैसे को रोक पाने में व्यक्ति असफल रहता है। ऐसी स्थिति में आपको राहु के उपाय करने की आवश्यकता है। राहु के उपाय में एक सबसे बढ़िया उपाय है कि आवारा कुत्तों को आप अपनी सुविधानुसार जो भी आपकी इच्छा हो, रोटी, ब्रेड, बिस्किट, आप उसको खिला सकते हैं। बुजुर्ग, मजबूर, गरीब ऐसे लोगों की आपको सहायता अगर आप करते हैं तो आपको राहु अच्छा होता है। इसके साथ ही एक और ख़ास बात है, बहुत साधारण सी बात, कि ऐसे लोगों को फटे अंतर्वस्त्र नहीं पहनना चाहिए। फटे का मतलब, मान लीजिए आपके अंतर्वस्त्र में कोई छेद हो जाता है, प्रायः ऐसा होता है, बनियान या नेकर व्यक्ति फटी होने के बावजूद पहनते रहता है। ऐसी स्थिति में राहु और बुरे प्रभाव देता है। तो नेकर या बनियान आपको ज़रा सा भी डैमेज है अगर आपकी, तो तुरंत उसको चेंज कर ले, तो राहु अच्छे प्रभाव देता है। एक ये रेखा है जाकर हृदय रेखा पर टच करती हुई, ये रेखा अच्छी नहीं मानी जाती। कोर्ट कचहरी, पुलिस थाना, विवाद, इन सब में फंसने का चिन्ह है ये, कि अच्छा खासा आर्थिक मानसिक नुकसान व्यक्ति का हो जाता है। तो ऐसी स्थितियों से आपको बचकर रहने की आवश्यकता है। वहीं जैसा कि मैंने ये बताया, ये सूर्य पर ये चिन्ह ये करीब करीब स्क्वायर सा बनता है ऊपर नीचे, या दो त्रिकोण भी इसको कह सकते हैं। तो बहुत बार इस तरह के चिन्ह को लेकर ऐसा भी होता है, कोई गलत प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट के चलते आर्थिक, मानसिक, शारीरिक नुकसान या गलत संबंध में पड़ने का निगेटिव परिणाम, इस तरह से इसको देखा जाता है। तो इन सब बातों से आपको दूर रहने की आवश्यकता है। कुल मिलाकर किसी भी तरह के अवांछित गतिविधियों से दूरी ही आपकी सेहत के लिए ज़्यादा अच्छी है,
क्योंकि जितना अच्छा शुक्र है आपका, तो ये शुक्र आपके इस व्यवसाय के लिए काफ़ी अनुकूल है। लेकिन जैसा कि मैंने बताया, आप किसी भी तरह की अनैतिक गतिविधियों में पड़ते हैं, जो शारीरिक, मानसिक, आर्थिक कैसी भी हो सकती है, तो उसका परिणाम आपको निगेटिव और निगेटिव ही। भाग्य रेखा आपकी केतु से है और शनि तक जा रही है, लेकिन 50+ के बाद वाली स्थिति इसमें बहुत अच्छी दिखाई नहीं पड़ रही है। और आपकी ये रेखा ये भी बताती है कि एक जैसा समय नहीं रहा आपका, क्योंकि रेखा डांवाडोल होकर चलती हुई लगती है, और जब भी रेखा, भाग्य रेखा डांवाडोल होकर चले तो फिर भाग्य भी डांवाडोल होता है। तो फिलहाल जो समय है आपका, यहाँ पर है आपकी आयु स्पष्ट नहीं पता मुझे, 40 के आसपास आयु ऐसा बताया गया, लेकिन कोई विशेष चेंजेस मुझको नहीं दिखता है, सिवाय इस बात के कि संघर्ष बना हुआ है आपके जीवन में अभी भी। लेकिन कोई विशेष निगेटिविटी जैसे कि जो पिछले दिनों में आपने देखी, 35 वर्ष के पहले की अवस्था में जो आपने नकारात्मकता देखी, वैसी कोई निगेटिविटी फ़िलहाल मुझको दिखाई नहीं पड़ रही है। साथ ही आपके जीवन के तरक्की का ग्राफ भी मैं अच्छा कहूँगा, सिवाय इस बात के कि आप अपने इनकम से संतुष्ट नहीं हैं, लेकिन ये ही जरिया आपके लिए ज़्यादा अच्छा है। इसमें इसी जो बिजनेस से जुड़े रहते हुए आप इसमें कुछ प्लस माइनस कर सकते हैं समय के अनुसार, लेकिन कोई अन्य काम आप ना करें तो ज़्यादा अच्छा होगा मेरे ज्ञान के हिसाब से। तो तरक्की का ग्राफ भी आपका जीवन का काफ़ी बढ़िया मुझको दिखाई दे रहा है। आपके हाथ में एम का चिन्ह भी है, सभी प्रमुख रेखाओं को मिलाकर बनता हुआ। हालांकि ये एम बहुत स्पष्ट नहीं है, क्योंकि राहु रेखाओं के वार की वजह से एम तो बनता है, लेकिन इसमें उतनी अधिक स्पष्टता नहीं है। फिर भी एम का चिन्ह जब हाथ में बन जाता है तो इसके अच्छे परिणाम जीवन में देखे गए हैं। तो ये है आपका लेफ्ट हैंड और राइट हैंड में जो समानताएं हैं। थंब मुझे उस हाथ की तरह से इस हाथ में भी स्ट्रेट लगता है। तो जिद्दी स्वभाव, रुपए पैसे को सोच समझकर खर्च करने वाला स्वभाव और कंप्रोमाइज नेचर वाला स्वभाव घरेलू मामलों में आपका दिखाई पड़ता है। साथ ही इस हाथ में भी आपकी मस्तिष्क रेखा, हृदय रेखा जीवन रेखा से अलग होकर चल रही है। तो बचपन से ही आपकी स्वतंत्र सोच रही, ये आपके हाथ से दिखाई पड़ता है। और जब भी एक जैसी चिन्ह और रेखाएं दोनों हाथों में हो जाते हैं तो फिर उसका प्रभाव भी निश्चित रूप से जरूर होता है जीवन में। शुक्र इस हाथ में भी आपका अच्छा उभार लिए हुए है, तो आकर्षक व्यक्तित्व, महिलाओं को आकर्षित करने वाले गुण आपके भीतर भी दिखाई पड़ते हैं। और जिस फील्ड में हैं आप, ये फील्ड आपके लिए अनुकूल है, ये दोनों हाथ आपके बताते हैं। तो दोस्तों, यह था इस हाथ के विषय में मेरा हस्तरेखा का ज्ञान। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।